तो बच्चों हम 1.2 के 4 तक क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसे बोला गया शो दैट द सिग्नम फंक्शन। अब ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन होता है बेटा कि आपको x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट दे रखी हो, ठीक है। तो इमेज कह सकते हो आप, इमेज अलग अलग अगर है x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे तो वो सिग्नम फंक्शन होता है। फंक्शन क्या है हमारा? रियल टू रियल है। कहा गया है कि फंक्शन की वैल्यू 1 होगी अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, 0 होगी अगर x 0 होगा, और लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, है तो हमारा फंक्शन जो है रियल टू रियल ही है, तो आएंगे तो रियल टू रियल ही हमारे पास नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें इमेज में हमारे पास 1 और 0 ही काम आ रहे हैं, माइनस के भी कुछ नंबर्स रहे होंगे, ठीक है, फ्रैक्शन के भी कुछ नंबर्स रहे होंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे नंबर्स होंगे। 0 से लेस पे वैल्यूज पे हम -3 -2 -1 अंडर रूट में भी कर सकते हो आप। 0 मैं 1 करूँ, 1/2 कर देती हूँ, ठीक है। 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, इस ढंग से बहुत सारे नंबर्स होंगे हमारे पास। कुछ एक नंबर ले लो आप, ठीक है। अब पहले केस में हमें क्या प्रूव करना है, ये 1 1 है या नहीं है। अब आप एरो डायग्राम को देख के बताओ मुझे कि ये फंक्शन 1 1 होगा क्या। देखो ध्यान से, इसमें कहा गया है कि x की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो इमेज क्या होगी? 1 होगी। तो ये लेस देन 1 पे तो -3 -2 -1 सारे लेस देन 1 है, तो सबकी इमेज क्या बनेगी? 1 बनेगी। 2 की भी 1, -2 की भी 1, -3 की भी 1, -1 की भी 1, ठीक है। 0 पे क्या है? 0 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 की इमेज क्या बन रही है? 0 बन रही है। 1 पे देखेंगे तो ग्रेटर देन 0 पे क्या आ रही है? 1 आ रही है, तो सारे ही ग्रेटर देन 0 है, सब पे इमेज क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। इसका मतलब सबकी इमेज 1 या 0 ही बन रही है, ठीक है ना। तो वैसे तो हमें एरो डायग्राम से पता ही चल रहा है कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, तो फिर भी हम ले लेते हैं। जैसे हमने -3 ले लिया और -2 ले लिया, बिलोंग्स टू आर, जो कि हमारा किसका एलिमेंट है? डोमेन के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब f ऑफ -3 जो कि किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, और f ऑफ -2 जो है वो भी किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। दोनों की इमेज सेम है, बट क्या कहेंगे? -3 इज नॉट इक्वल टू -2, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। तो हमारा फंक्शन क्या है? 1 1 नहीं है। उसके बाद बारी आती है ऑन टू की। अब ऑन टू भी आप एरो डायग्राम को देख के डायरेक्ट बता सकते हो, सिर्फ 0 और 1 ही तो इमेज है, बहुत सारे एलिमेंट्स बनते हैं रियल नंबर में, तो √2 ले लो यहाँ पे बेशक। आपका 2 √2 बिलोंग्स टू आर, जो कि किसका एलिमेंट है? कोडोमेन का एलिमेंट है, ठीक है। आप क्या कहोगे? √2 इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज √2 नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर हो गई बेटा बात? सिक्स क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहा गया है। इसमें एक आपको ए सेट दे रखा है और एक बी दे रखा है। इसमें बोला गया लेट एफ कोई फंक्शन है 1 4 2 5 3 6 है, बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे आपको क्या दिया है? कोई फंक्शन दिया है जो कि ए टू बी है, शो करने के लिए बोला है कि F1 1 होगा। तो इसका तो एरो डायग्राम हम इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे हमने ए लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा? बी लिखा। फंक्शन है हमारा, ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3 है, बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 4 5 6 और 7 है, ठीक है। अब देखो 1 का रिलेशन किससे है? 4 से है। 2 का रिलेशन किससे है? 5 से है। 3 का रिलेशन किससे है? 6 से है, ठीक है। तो अब इसमें पूछा गया है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे अलग से शो करने की जरूरत नहीं है, ना कोई फंक्शन हमें f(x = x² x³ कोई फॉर्म में दे रखा है, डायरेक्ट एलिमेंट दे रखे थे। तो यहाँ पे आप सिंपल वे में बोल सकते हो ईच एलिमेंट, ईच सिंगल एलिमेंट कह सकते हो आप, ईच सिंगल एलिमेंट हैज सिंगल इमेज। कैसी इमेज है? सिंगल इमेज है, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। इतना ही तो शो करना था। अब बताओ अगर इसमें अगर 1 2 भी पूछा होता तो क्या ये फंक्शन 1 2 होता? बिल्कुल भी ना होता, क्योंकि 7 जो है वो किसी की इमेज नहीं थी। लेकिन इसे सिर्फ 1 1 ही पूछा था आपसे, तो हमने देख लिया कि सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या बन गया? 1 1 बन गया। क्लियर है बेटा बात? नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में देखो बेटा, इसमें बोला गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, कि 1 1 या ऑन टू में से कोई एक है, या बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 और ऑन टू दोनों है। जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट में दिया है f फ्रॉम रियल टू रियल डिफाइंड बाई fx = 3 - 4x है। देखो यहाँ पे 3 - 4x है, तो बेटा हम इसका एरो डायग्राम बनाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और जब भी ऐसे हमें
पोलिनोमियल की फॉर्म में दे रखा होता है ना, तो मोस्टली हमारे केसेस में हमारा फंक्शन 1 1 तो बन ही जाता है, ठीक है। तो फिर हम तो सॉल्यूशन ही करेंगे। देखो कैसे किस ढंग से करेंगे। हमें f दिया फ्रॉम r टू r और fx क्या दिया है 3 - 4x दिया है। हमें पहला केस क्या है कि हमें 1 1 प्रूव करना है, ठीक है। ऐसे केसेस में मोस्टली केसेस में आपका फंक्शन 1 1 बन जाता है, इसलिए आपको 1 1 अपने जनरल तरीके से ही करना है। कैसे कि लेट कर लेते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू r, जो कि किसका एलिमेंट है, डोमेन का एलिमेंट है, एंड f ऑफ x1 इक्वल्स क्या है, f ऑफ x2 है, ठीक है। एफ एक्स में एक बार x1 रख लेंगे, एक बार x2 रख लेंगे, कर दो इक्वल। x1 रखा तो ये आ गया 3 - 4x1 इक्वल्स 3 - 4x2, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, ये आ गया -4x1 इक्वल्स -4x2, -4 से 4 कट जाएगा, -4 से -4 कट जाएगा, x1 इक्वल्स टू क्या आ गया, x2। जैसे ही x1 इक्वल्स x2 आया तो हमने कहा फंक्शन इज 1 1। हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 है। सिंपल है, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। बारी आती है ऑन टू की, जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा, और बहुत इजी है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ऑन टू के लिए हम क्या लेते हैं, 1 1 के लिए फंक्शन में एलिमेंट लेते हैं जो डोमेन को बिलोंग करते हैं, ऑन टू में एलिमेंट लेते हैं y बिलोंग्स टू को डोमेन। ऑन टू के लिए हम को डोमेन का कोई एलिमेंट लेते हैं। हम ऐसे लिखते हैं ना किसी भी फंक्शन को कि एफ एक्स इक्वल्स वाई, तो ये x से तो x1 x2 हमने डोमेन का एलिमेंट लिया, y से हमने y एलिमेंट कोई को डोमेन को बिलोंग करता हुआ लिया। अगर ये y एलिमेंट को डोमेन को बिलोंग करता है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो 3 - 4x है, तो हम क्या कहेंगे, जो 3 - 4x है वो y के इक्वल होगा ना, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू निकल गई, हमें यहाँ से धीरे धीरे करके ना x की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, -4x इक्वल्स वाई, और 3 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें निकालनी है x की वैल्यू, वो कितनी बन गई, y - 3 डिवाइडेड बाई -4। इतना ही छोड़ दो, x की वैल्यू ये आ गई, ये वाली वैल्यू हमें फंक्शन में रखनी है। जैसे ही फंक्शन हमारे पास एफ एक्स वाई के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे फंक्शन ऑन टू है, ठीक है। तो एफ एक्स कितना था हमारे पास, 3 - 4x, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं x की वैल्यू कितनी है, y - 3 डिवाइडेड बाई -4। 4 से 4 कट जाएगा, माइनस माइनस कितना बन जाएगा, प्लस, तो ये आएगा 3 + y - 3 कितना बना, यहाँ से एफ एक्स इक्वल्स कितना आ रहा है, 3 + y - 3, 3 से 3 कट गया, एफ एक्स इक्वल्स क्या आ गया, y आ गया। जैसे एफ एक्स इक्वल्स वाई आया तो हम कहेंगे फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, देयरफॉर फंक्शन इज बाइजेक्टिव। क्लियर है बेटा बात। सिर्फ इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ज़्यादा है नहीं, होगा नहीं, आपको शुरुआत में लग रहा है। जैसे ही हमने y को कोडोमेन से बिलोंग किया हुआ माना, तो कोडोमेन वाली वैल्यू जो 3 - 4x है उसको हमने y की इक्वल कर दिया। y की वैल्यू आई हुई ना ये, अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू फंक्शन में यहाँ रख दो, ठीक है, जहाँ यहाँ x है, तो एफ एक्स किसके इक्वल आ जाता है, धीरे धीरे करके एफ एक्स हमारा अगर y के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन हमारा क्या बन जाता है, ऑन टू। जैसे ही फंक्शन हमारा 1 1 हुआ, ऑन टू हुआ, तो हमने क्या कह दिया, हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव भी होगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में f फ्रॉम रियल टू रियल दिया है और फंक्शन x हमें दे रखा 1 + x² के इक्वल, ठीक है। इसमें भी हमें 1 1 ऑन टू चेक करना है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या, 1 1। इसमें एरो डायग्राम बनाना मुश्किल है बेटा, इसलिए हम इसको जनरल तरीके से ही करेंगे, ठीक है। हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो कि क्या है, डोमेन है, ठीक है। और है तो ये हम कर लेते हैं f ऑफ x1 इक्वल्स क्या कर लिया, f ऑफ x2, ठीक है। अब रख दो यहाँ पे, क्या बन गया, 1 + x1 का स्क्वायर इक्वल्स 1 + x2 का स्क्वायर। 1 से 1 कट गया, x1 का स्क्वायर इक्वल्स x2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, + x2 आ गई, ठीक है ना। x² = 4 है तो आप x कहते हो ना, +- 2 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर है। हमारे पास पीछे भी एक बार आया था, ये नेचुरल नंबर्स में आया था, तो नेचुरल नंबर में माइनस होता नहीं, तो इसलिए हमने कह दिया था कि x1 = x2 है। लेकिन यहाँ पे तो x1 = x2 और -x2 आ गया, ठीक है, इक्वल टू तो नहीं आया ना, समझ पा रहे हो बात को। f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर था, लेकिन यहाँ पे तो नॉट इक्वल टू बन गया ना, x1 = x2 तो बन गया, लेकिन x1 डज नॉट इक्वल टू -x2 हुआ ना। तो जैसे ही माइनस वाले में नॉट इक्वल टू हुआ तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट 1 1, हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा बेटा।
ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या होती है, ऑन टू की होती है। ठीक है, अब ऑन टू वाले केस में हम क्या एलिमेंट लेते हैं, वाई लेते हैं, बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन भी आ रही है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं कोडोमेन। ठीक है, अगर ये वाई को बिलोंग कर रहा, वाई जो है कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 + x² की वैल्यू वाई के इक्वल होगी ना, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स इक्वल वाई होता है ना, तो ये वाई हुआ ना, 1 + x² की वैल्यू वाई। यहाँ से क्या करते हैं, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए है, ये आ गया y-1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या बन जाएगी, √y-1, और जैसे √ लगा क्या लग गया यहाँ पे, प्लस माइनस लग गया। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर है, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। अब हमारे पास जो एफ एक्स था वो क्या था, 1 + x² था, वैल्यू रख दो यहाँ पे, 1 + x की वैल्यू कितनी है, +y-1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 + x² था, तो x की वैल्यू √y-1 रखा हमने, इसका स्क्वायर करना है, तो देखो 1 इसको अगर करोगे आप, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये आ गया y-1। ठीक है, और यहाँ 1 से 1 काट दोगे तो एफ एक्स आपका y के इक्वल आ गया। ठीक है, अब एक बार ध्यान देना बेटा, हमारे पास यहाँ तो अगर इसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, देखो ये हर किसी को ही ऑन टू दिखाएगा, लेकिन ऑन टू है तो हम वैल्यू के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से करोगे तो आपका ऑन टू ही दिखाएगा ये। लेकिन ध्यान दो बेटा, अगर हम 1 1 और ऑन टू दोनों ही नहीं ही थे, तो थोड़ा सा और देख सकते थे हम यहाँ पे, क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स 1 + x² था, मीन्स आप x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव रखते, पॉजिटिव रखते, तो आपके पास ये तो सारा पॉजिटिव ही आना था, क्योंकि स्क्वायर था। ठीक है, तो आप इस तरीके से करने की बजाय, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि नहीं हो रहा, तो हम इस तरीके से ना करके कोई एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं बेटा। ठीक है, तो आप इसको ना काट ही दो, क्योंकि इस तरीके से नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, देखो इसमें हम एरो डायग्राम इजीली बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि 1 + x² है, अगर मैं -1 वैल्यू लेती हूँ, ठीक है, तो वो 1 + 1 हो जाता है 2। अगर मैं +1 लेती हूँ तो भी कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, 1 + 1 2 हो जाता है। ठीक है, लेकिन कहीं पे -2 भी रहा होगा, -3 भी रहा होगा, समझ पा रहे हो बात को, कहीं 1/2 भी रहा होगा, क्योंकि रियल है हमारा फंक्शन। ठीक है, तो अब ये वाले केस को हम रहने देंगे बेटा। ठीक है, देखो ध्यान से, 1 1 के लिए हम क्या करेंगे अब इस केस में, क्योंकि 1 1 नहीं आ रहा था, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने कहा -1, 1 बिलोंग्स टू आर, जो कि किसका एलिमेंट है, डोमेन का एलिमेंट है। तो f ऑफ -1 इक्वल्स f ऑफ 1 है, जो कि कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो हमने कहा -1 और 1 तो इक्वल नहीं है। ठीक है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारी ऑन टू की। ऑन टू में अगर आप देखोगे तो जो माइनस वाले नंबर हैं, जैसे हमने कहा -2 जो है बिलोंग्स टू आर, जो कि को डोमेन है, वो -2 किसी की इमेज नहीं होगा। देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमने इस तरीके से किया था, क्योंकि वहां से वैल्यू निकालनी मुश्किल थी, यहाँ तो स्क्वायर था ना, 1 + x² था, तो x का स्क्वायर किया तो सारा पॉजिटिव ही आएगा, और 1 में ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया थोड़ा सा कि माइनस वाले नंबर का भी जो इमेज बनेगी वो प्लस में आएगी, माइनस में किसी की भी इमेज नहीं आएगी, और सेम नंबर की सेम अलग अलग नंबर की इमेज भी सेम आ रही है। अब यहाँ पे -2 -3 देखते हो, या 1/2 2 कुछ भी 2/5 सपोज करो, तो वो फ्रैक्शन वाले नंबर तो नहीं मिलेंगे ना आपको, आप माइनस वाला नंबर ले लो, उसमें ज़्यादा इजी रहेगा। हमने -2 ले लिया, जो कि कोडोमेन को बिलोंग करता है, क्योंकि माइनस का नंबर तो मिलेगा ही नहीं हमें, फ्रैक्शन में तो फिर भी मिल सकता है हमें। ठीक है, तो आप -2 जो कि कोडोमेन को बिलोंग करता है, बट -2 इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। -2 जो है डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, इसका मतलब आप क्या कहोगे, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम यहाँ तो दिखा रहा था ये, तो यहाँ तो बेटा इस तरीके से तो दिखाएगा, जब नहीं होता तो हम एग्जाम्पल की हेल्प से ही बताते हैं बेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ ध्यान नहीं किया था, तो जब मेरा नोट 1 1 आया था ना, मेरा स्ट्राइक तो की थी माइंड में, लेकिन फिर दिमाग से स्किप होगी, क्योंकि बीच में वीडियो को पॉज करनी पड़ जाती है ना। तो जैसे ही नोट 1 1 आया, तो हमें इस तरीके से करना ही नहीं था जब नहीं आ रहा, और स्क्वायर है 1 + x² है, तो सीधी सी बात है नेगेटिव वाले नंबर की इमेज भी पॉजिटिव ही आएगी, तो मीन्स ऑन टू भी नहीं होना था। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल की हेल्प से ही करते हैं बेटा, कभी भी आपको जनरल तरीके से नहीं करना होता जब हमारा फंक्शन 1 1 या ऑन टू नहीं होता है। ऐसे ही हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में भी करके आए हैं चीज़।
अगर वो होते हैं तो जनरल तरीके से बता दो, लेकिन अगर वो नहीं हो रहे हैं तो कोई ना कोई आपको एक एलिमेंट की हेल्प से, किसी एग्जाम्पल की हेल्प से ही बताना होता है कि वो फंक्शन हमारा इक्विवेलेंस नहीं है या 1 1 1 2 नहीं है। ठीक है।